जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ कुणाल मालविया। और जिसके अभी हमने पिछली बार देखा कि कैसे हम रंगा कुत्ता की एल्गोरिथम लिखेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की एल्गोरिथम। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये भी थोड़ा हम डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में इसकी वीडियो देखेंगे कैसे क्या होता है और कैसे इसकी एल्गोरिथम लिखते हैं। और ये नॉर्मल इक्वेशन और इसमें दो इक्वेशन के बारे में जानेंगे, नॉर्मल इक्वेशन और हमारी है एक ग्रेडियंट डिस्क्रेंट इक्वेशन। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि दोनों में क्या इफेक्ट आता है, क्या दोनों में डिफरेंस है। तो उसके बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। और आपको पता ही होगा कि इसकी जो पीडीएफ है उसकी लिंक नीचे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, तभी तो वीडियो देख रहे हैं हमारी, है ना। और बस चले शुरू करते हैं इसको। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हम हमारी स्क्रीन पे आ गई है लीनियर रिग्रेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन के पैरामीटर यानी कोफिशिएंट निकालने के दो तरीके समझेंगे, जिसमें पहला होता है नॉर्मल इक्वेशन और दूसरा ग्रेडियंट डिस्केंट को समझते हैं कि ये दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा और कौन सा अपने काम का है, कौन सा जल्दी हो जाएगा, कौन सा थोड़ा टाइम लगाता है। ये दोनों में हम देखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नॉर्मल इक्वेशन, तो पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या होती है नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन एक एनालाइजिंग है, सॉल्यूशन है जो पैरामीटर को डायरेक्ट तरीके से फाइंड करता है बिना इटरेशन के। ये एक नॉर्मल इक्वेशन एक मतलब डायरेक्ट इक्वेशन के मान सकते हैं अपन कि ये एक एनालिटिकल सॉल्यूशन है जो पैरामीटर को डायरेक्ट तरीके से फाइंड करता है। और ये जैसे लीनियर कंसीडर करता है, मैंने लिखा हुआ है एक्स जीरो एक्स थीटा जीरो प्लस थीटा वन। ये पूरी एक इक्वेशन है, ये नॉर्मल इक्वेशन है। और ये नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्मूला आता है थीटा इक्वल टू एक्स एक्स आई एक्स इनवर्स एक्स आई वाई। ये होता है इसका फॉर्मूला। और ये बहुत अच्छी मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड होती है लीनियर रिग्रेशन के पैरामीटर निकालने के लिए। और देखते हैं इसके आगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप में समझाया है। तो इसमें भी वही होता है, ये गिवन कोफिशिएंट फंक्शन जे विच मेजर द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्ट एंड एक्चुअल वैल्यू, ये डिफरेंस बताती है दोनों के। और ये इसके दो तीन पॉइंट्स में, फोर पॉइंट्स में ये अच्छे से डिस्क्राइब कर दी थी। और ये जो हमने बात करी थी इसके पहले नॉर्मल इक्वेशन की, तो जो नॉर्मल इक्वेशन होते हैं इसको कुछ फायदे होते हैं, जैसे ये सीधे सॉल्यूशन और स्मॉल डाटाबेस के लिए डिफाइन होती है। पर और ये जो ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन है ये कंप्यूटिंग एक्सपेंसिस है, लार्ज डाटाबेस के लिए है और नॉन इवर्टिबल मैट्रिक्स सिचुएशन में इशू लाता है, इसमें कुछ थोड़ा इशू आता है। तो अपनी जो नॉर्मल इक्वेशन है वो ज़्यादा फायदेमंद है, इससे जल्दी भी हो जाती है, डायरेक्ट मेथड है, तो हम प्रीफरेंस उसको देते हैं। जैसे इधर नीचे मैंने लिखा है चूज बिटवीन द नॉर्मल इक्वेशन एंड ग्रेडियंट डिसेंट डिपेंडिंग ऑन डाटाबेस साइज, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्यूरेसी एंड कंप्लीट। तो इसकी ये आप एनालाइज कर लीजिए, ये मैंने दोनों अच्छे से समझा दिया, अच्छे से लिख दिया है। तो यही होती है इन दोनों के बीच में। तो जैसे गाइस हमने देखा कि कैसे होती है लीनियर रिग्रेशन। इसमें दो मेथड हमने देखी, एक नॉर्मल इक्वेशन वाली और ग्रेडियंट डिसेंट वाली, उसको हमने हमने अच्छे से समझा। उसके स्टेप बाय स्टेप मैंने पॉइंट्स लिख लिए, आप एक बार पढ़ना तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक वहां से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर यहीं दिख रही है, यहीं से आप नोट कर लीजिए। और आपको इसमें दोनों फायदेमंद है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इक्वेशन अच्छी है, डिसेंट थोड़ी ज़्यादा लेंदी है। तो वो अपने क्राइटेरिया पे चलती है। जैसे नॉर्मल इक्वेशन जो होती है वो मीडियम डाटाबेस के लिए होती है, और जो ये ग्रेडियंट डिसेंट है ये एक हाई लार्ज डाटाबेस के लिए होती है।
तो दोनों के अलग अलग काम है, और ये लीनियर रिग्रेशन के पैरामीटर को निकालने में काम आती है दोनों। तो इसको हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया है। तो अब दोस्तों, ये जो हमारा फोर्थ वीडियो था, जो कि थर्ड इंटरनल का फोर्थ वीडियो था, जिसमें हमने समझ लिया है लीनियर रिग्रेशन, और इसके पहले हमने सिम्पसन 1/3, 3/8 और रंगा कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड भी देख लिए। तो अब हमारा जो ये सीरीज चलती है कॉलम की, ये यहीं ख़त्म होती है। और हमको बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतने हमारे वीडियो देखे। तो धन्यवाद आपका हमारे इतना प्यार देने के लिए। और लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, वो पता ही है मुझे। और जिसने नहीं करा है वो कर देना। और जय श्री राम। जैसे कि हम मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमने ये पूरी कॉलम की एक सीरीज थी, इसको कंप्लीट कर दिया है। तो थैंक यू।